तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन सिखाते हैं, वही एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं? एल्डिहाइड्स और एंड कीटोन्स। ठीक है, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ही दिखाएंगे जिनके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन भाई मस्ट कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। ठीक, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। चलिए एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, CH3 एक हाइड्रोजन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? हमारा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। दूसरा एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल कोई और भी कार्बन नहीं जुड़ा है, मतलब इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ये नहीं शो करेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, सॉरी, ये बताइए देगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा कार्बन तो है, ये देखिए ये कार्बन अल्फा कार्बन तो है, बट इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसकी चार वैलेंसी देखिए कैसे कंप्लीट हुई, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड कंप्लीट है, मतलब हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड ही नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वही कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज़्म से स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, फिर लास्ट में इसकी रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। और कैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड? डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर भी प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमें OH- आयन देगा। क्या देगा? OH- आयन। और अगर इस कंपाउंड की बात करें तो ये हमारा अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बारे में ये जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? बहुत ही एसिडिक होते हैं। अब ये OH नेगेटिव आयन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करके OH- आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक, इतनी बात समझ आई। फिर अगला जो कंपाउंड बनेगा इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। कार्बन, जब एक हाइड्रोजन निकला इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन, CH2। जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये तो ऐसा का वैसा पड़ा हुआ है H। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जानते हैं कि कंटेनर में सिर्फ इसका एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ये इसका जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है ये इसके एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा ये देखिए, ये कार्बन इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक, अब चूंकि ये क्या है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू कार्बन, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसके इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है देखिए किस तरह से बनेगा। ठीक,
पहले इसकी को हम लोग लिख लेते हैं CH3 C, और एक बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कुछ इस तरह, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को नीचे लटका देते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। ध्यान से देखते जाइए, बस कुछ है नहीं। ये बना हमारा कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या लिया था, डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वाटर लिए थे। वाटर हमें यहाँ पे देगा H+ आयन। ये H+ आयन जाके इस O नेगेटिव के साथ कंबाइंड होगा और बनाएगा OH। क्या बनाएगा, OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। या फिर इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, और अच्छे से अगर हम लोग इसको लिखें सिंपल वे में, लिखा तो वही जाएगा CHO। ये बना हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग को बोलेंगे क्या, यहाँ पे देखिए एक आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे एक एल्कोहल, एल्डिहाइड का एल्ड, एल्कोहल का लास्ट वाला ऑल, एल्डोल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोल नाम कहाँ से पढ़ा, कि प्रोडक्ट में हमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी सिर्फ हम लोग एल्डोल तक ही पहुँचे हैं। अब इसके बाद इसका होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा, कुछ नहीं, इसको हम लोग अगर हाई टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने पर, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करिए, हीट करने पर एल्डोल के अल्फ़ा कार्बन से, अल्फ़ा कार्बन कौन सा, सबसे पहले इसमें देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये हमारा होगा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है हाइड्रोक्सी के मुकाबले। तो ये होगा हमारा अल्फ़ा कार्बन, ये होगा हमारा बीटा कार्बन, ठीक। तो जब भी हम लोग एल्डोल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो अल्फ़ा से हाइड्रोजन और बीटा से OH आपस में निकल कर H2O फॉर्म करते हैं, और H2O बाहर निकल जाता है। क्या बोला मैंने, अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा से OH निकलेगा, ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और वाटर बनाएंगे, और वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याद रहने के लिए, बगल में अल्फ़ा से हमेशा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, बीटा से क्या निकलेगा, OH। ये बात ज़रूर आप याद रख लीजिए। हर कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे अगर CH3 बना लेते हैं तो कुछ भी, कोई भी बड़ा से बड़ा कंपाउंड है तो अल्फ़ा से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा से OH निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जब यहाँ से एक H और एक OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो इसका एक वैलेंसी खाली होगी, इसकी एक वैलेंसी, ये दोनों वैलेंसी मिलकर आपस में एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। वो कुछ इस टाइप का होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये हुआ एल्डोल। जब गर्म किए इसको कहते हैं कंडेंसेशन। एल्डोल को हीट करना हाई टेम्परेचर पर कहलाता है हमारा कंडेंसेशन, वो वाला कंडेंसेशन नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, इसे हम लोग कहते हैं इनैल, ठीक है। तो ये रही हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। अगर इसको हम लोग समअप करते हैं जल्दी से खटाक से, इसके एक एसिडिक हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस, मतलब ये हटा दिया OH माइनस के साथ, -2 बॉन्ड, सॉरी यार, वाटर के फॉर्म में बाहर निकला। वाटर के फॉर्म में बाहर निकलते इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इसके एक मॉलिक्यूल से और रिएक्ट करेगा, इसका ये कार्बन इसके इस कार्बन पर अटैक करेगा, उसके बाद बॉन्डिंग करने के बाद ये कुछ कंपाउंड बना। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं इसमें क्या था, वाटर था, H+ आया, इससे जुड़ा ये कंपाउंड बना, ये कहलाता है एल्डोल। अब इसके बाद इसका हम लोग कंडेंसेशन कराएंगे, मतलब इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग कहेंगे इनॉल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, मैकेनिज्म। अब इसको एक लाइन में लिख देते हैं यार, नोट कर लीजिए, लिखते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा ऐसा, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये ऐड किए थे, ठीक है। उसके बाद बस, तो हमारा क्या बना था, एल्डोल बना था।
एल्डोल बना लेते हैं यार। फिर इसके बाद हम लोग इसका कंडेंसेशन कराए थे, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था वो था इनॉल। ये हो गई एक लाइन में रिएक्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, एक पेज की रिएक्शन है यार। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ यार, अगर आप छोटी सी वीडियो देख रहे हैं कोई भी पढ़ाई की, यार एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आप वीडियो देखने से याद नहीं रहेगा। आप आइंस्टीन नहीं हो, न्यूटन नहीं हो कि आपने एक किसी भी चीज़ की वीडियो देख लिया और वो याद हो गया, ठीक है। अगर आपको गिटार सीखना है, अगर मैं आपको 1000 वीडियो दिखा दूँ तो भी आप गिटार नहीं सीख पाएंगे। तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद से गिटार चलाएंगे नहीं, ठीक है। तो उसी तरह यार हर चीज़ में है, देख कर आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए इसको, एक पेज की तो रिएक्शन है, नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार आराम से हो जाएगा।